बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास 11 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने आज डिस्कस करना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? असल में हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है 1/AP, यानी AP को अगर जो इसको AP का रिवर्स जो है रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, AN = A1 + n-1 × D। इसी तरह मैंने आपको इसके कुछ और फार्मूले भी लिखवाए थे कि आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। जैसे A3 है तो A1 + 2D, A4 है तो A1 + 3D, A6 है तो A1 + 5D। इस तरह की जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि आपने अगर यहाँ थर्ड टर्म निकालनी है तो यहाँ D के साथ 2 को मल्टीप्लाई कराएं, 4 टर्म निकालनी है तो D के साथ 3 को मल्टीप्लाई कराएं, 6 टर्म निकालनी है तो D के साथ 5 को मल्टीप्लाई कराएं। तो इस तरह इस एक्सरसाइज में हमने सारे का सारा डील करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, उसका रेसिप्रोकल लेकर हम हार्मोनिक सीक्वेंस निकालेंगे। तो इस तरह फिर हार्मोनिक सीक्वेंस जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है उसका फार्मूला फिर क्या बन जाता है? इसका फार्मूला बन जाता है 1/A1 + n-1 × D। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। तो हम अपनी जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से और फिर उसको रेसिप्रोकल लेकर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना देंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल काम है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन 2-3 इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी इतने ज़रूरी नहीं है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपने क्या करना है? इंडिकेटेड टर्म ऑफ HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की इंडिकेटेड टर्म निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पहला क्या क्वेश्चन है। 1/9 + 1/12 + 1/15, ये उन्होंने हमें दी हुई है। अब 2 टर्म निकालनी है, हमने 7th टर्म निकालनी है, यानी n = 7 फाइंड करना है। अब ये उसने दिया हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हम इसको क्या बना देते हैं? रेसिप्रोकल लेकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लेते हैं। तो टेकिंग रेसिप्रोकल AP बन जाएगी हमारे पास 9 + 12 + 15। ठीक है, ये हमारे पास बन गई है, प्लस अप टू 7th टर्म। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7th टर्म निकालनी है ना, तो हमें पहले क्या क्या चाहिए? A1 चाहिए जो कि 9 है, और इसी तरह D चाहिए जो क्या आता है जी? A2 - A1 12 - 9 यानी कि 3 आ गया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। फॉर 7th टर्म A7 किसके इक्वल आ जाएगा? A1 + 6D। A1 कितना है हमारे पास? 9 है, प्लस 6 × D कितना है हमारे पास? 3 है। 9 + 18 = 27। ये हमारे पास 7th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई है। ठीक है, AN आ गई, A7। अब हार्मोनिक सीक्वेंस चाहिए, प्रोग्रेशन चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/27। कुछ भी नहीं करना आपने हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही सॉल्व करना है और एंड पे रेसिप्रोकल ले लें, बस इतना सा काम है। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11, 1/, क्वेश्चन नंबर 2, 1/11, 1/9 और 1/7। इसमें देखें इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल, ये आप टू कौन सी टर्म निकालनी है, हमने 10th टर्म निकालनी है। n = 10। रेसिप्रोकल ले लेते हैं जी इसका 11, 9 और 7। अब ये क्या आ गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम क्या करते हैं इसका निकाल लेते हैं अपनी चीज़ें। A1 11 और D हमारे पास 9 - 11 - 2 आ गया। अब हम 10th टर्म निकालेंगे तो A10 क्या हो जाएगी, A1 + 9D। 10 है ना, तो इधर 9 लग जाता है। A1 कितना है, 11 + 9 × -2, तो 11 - 18 - 7 कितनी आ गई, 11 + -7। अब देखें ये तो AP है, यानी कि A10 है, हमें चाहिए HP 1/A10 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/-7। रेसिप्रोकल ले लिया एंड पे आके, और कुछ भी नहीं किया इसमें हमने। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। 4 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 5th की तरफ चलते हैं। 1/27, 1/20, 1/13। रेसिप्रोकल ले लेते हैं इनका 27, 20 और 13। अच्छा जी, अब इसमें ये AP है हमारे पास। A1 हमारे पास कितना आया 27, D कितना आ गया 20 - 27 कितना आ जाएगा -7। अब हमें टर्म कौन सी निकालनी है, इसमें nth टर्म निकालनी है जी, nth टर्म, यानी कि n = n ही निकालना है। अब हम ये वाला फार्मूला तो नहीं लगा सकते, ऊपर वाला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AN = A1 + n - 1 × D। A1 कितना है 27 प्लस n कितना है, कुछ भी नहीं है, D कितना है -7। तो 27 प्लस की जगह -7n + 7 या फिर 20 - 7n, ये nth टर्म आ गई है। ठीक है, इससे पिछला भी nth टर्म वाला ही क्वेश्चन वो है 4B। अब चलते हैं 6 की तरफ। 6 में भी यही काम करना है। 6 थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आप किसी तरह से वो कंसेप्ट अपने पूरे करते हैं, तो इसलिए वो ज़रूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें nth टर्म निकालनी है। उन्होंने हमें टर्म्स दे दी हैं, वो 6 क्वेश्चन 1/2, 1/2 होल 1/2, 1/3 होल 1/2 अप टू nth टर्म निकालनी है जी। इन्हें हमें किसी जनरल फार्मूला निकालना है। तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2 होल 1/2, 3 होल 1/2। पहले तो इसको थोड़ा पॉलिश वगैरह लगा लें इसकी। इसको फ्रैक्शन में लेके चले जाते हैं 5/2 और 7/2। अब हम A1 निकालते हैं, 2 है, D निकाल लेते हैं जी 5/2 - 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाता है 1/2। मैं एलसीएम पूरा ही ले लेता हूँ। 5 - 4 = 1/2। अब n टर्म निकालनी है, तो AN = A1 + n - 1 × D। हमने n टर्म निकालनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, तब हार्मोनिक मिलेगी।
तो ए एन इज इक्वल टू ए वन कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1/2 आ गया। ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस n/2 माइनस 1/2। अब ये और ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, दो में से हाफ चले गए तो कितना बच जाता है। चलें इसको एलसीएम लेके ही कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो कितना आ जाएगा 2 एलसीएम है 4 माइनस 1 प्लस n/2। तो ए एन कितना आ जाएगा 3/2 प्लस n/2। ए एन इज इक्वल टू 2 एलसीएम आया तो 3 प्लस n, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला आ गया है। हमें चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 1/an। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, इसको लिख देते हैं 1/3 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 या फिर 2/3 प्लस n। ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ गई है। इसके बाद भी आसान क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, टोटल 10 मिनट की है। अगर आपको आती हुई तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको बड़ी इजीली तैयार कर सकते हैं। रिवाइज बहुत। फाइंड 14 टर्म, आप निकालनी है 14th टर्म। ठीक है, सीरीज उन्होंने हमें क्या दी है, एच पी क्या दिया हुआ है 1/4, 1/7, 1/10, 1/13। तो हम इसका ए पी निकाल लेते हैं 4, 7, 10, 13। क्यों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल कर हम उसको रिवर्स करेंगे तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिलेगा। तो इसमें देखें A1 कितना आया 4, D कितना आ गया 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम इसका 14 टर्म निकाल लेते हैं। A14 इज इक्वल टू A1 प्लस 13D। देखें 14 और 13, A1 कितना है 4 प्लस 13 इंटू 3, 4 प्लस 39। तो A आ गया A14 कितना आ गया 43। हमें चाहिए HP, तो 1/43, इसकी 14 टर्म आ गई। 9 क्वेश्चन आपके ज़िम्मे छोड़ता हूँ, 10 मैं करता हूँ। 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, एग्जांपल नंबर है, लास्ट एग्जांपल है, बल्कि 2-3 एग्जांपल हैं, ये सारी आपने करनी है। 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है। फाइंड HM डिफरेंट मेथड से पूछे जा सकते हैं, ये तीनों बुक्स में था, KPK में भी, पंजाब में भी और यहाँ पे भी ये है, तो इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फाइंड HM बिटवीन 10 क्वेश्चन। अब हार्मोनिक मीन का मैं फार्मूले यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। हार्मोनिक मीन होता है 2AB ओवर A प्लस B। अरिथमेटिक मीन क्या होता है A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा था, वो होता है प्लस माइनस √AB। अब इनके क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास। हार्मोनिक मीन 2AB ओवर A प्लस B, अरिथमेटिक मीन A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 और ज्योमेट्रिक मीन है स्क्वायर रूट AB। ये आपने पढ़े हुए हैं, तो इनका क्वेश्चन आप दोबारा आ गए हैं आपके पास। फाइंड HM बिटवीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है। 2 क्वेश्चन है इसमें, किस किस के दरमियान जी 9 एंड 11। इसका मतलब है A यहाँ पर क्या है 9 और B यहाँ पर कितना है 11। HM निकाल लेते हैं। 9 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11। उसके बाद
2 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 20, 20 से कैंसिल हो रहा है तो 99/10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव करें फाइंड अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तीनों आपने फाइंड करनी है जी। अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करनी है, हार्मोनिक मीन हम कर चुके हैं, अर्थमेटिक मीन भी कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। a कितना है 9, b कितना है 11 और 2 पे डिवाइड करना है तो ये कितना आ रहा है 10। फिर ज्योमेट्रिक मीन भी निकालनी है। ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगी, प्लस माइनस a इंटू बी, या इसको लिखें प्लस माइनस a इंटू बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 99। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है कि AH प्रूफ करें। प्रूफ इसी क्वेश्चन का हिस्सा है ये। AH इज इक्वल टू जी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है सिंपल आपने, अर्थमेटिक मीन की, हार्मोनिक मीन की, जी की। और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, हार्मोनिक मीन की कितनी है 99 डिवाइडेड बाय 10, जो ज्योमेट्रिक मीन की कितनी है 99। देखें ये इससे हो रहा है कट, क्या बच गया 99, ये इससे कट हो रहा है तो 99। तो हमने प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जी। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रूव होता है। अच्छा AH और इसको प्रूव करें, ये आंसर आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन। अब मीन फाइंड करना है हमने 2/3 एंड 4/7, ये निकालना है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है आपके पास 2AB ओवर A प्लस बी। A यहाँ पर कितना है 2/3 और B यहाँ पर ये है, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू 2/3 4/7 ओवर 2/3 प्लस 4/7। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16/21 ओवर, इधर एलसीएम ले लेते हैं, 21 एलसीएम आया तो यहाँ कितना आ जाएगा जी 7 आएगा 14 प्लस 12। जी देखें ये तो काट रहे हैं 16/26 तो नया 9/13। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन थे पिछली बुक में इस तरह के, यहाँ सिर्फ एक ही दिया गया है तो इसलिए आपका कंसेप्ट इतना अच्छा इनसे होता नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। बहरहाल जो बुक में है वो इसी को फॉलो करते हैं। फाइंड 4 हार्मोनिक मीन्स। 4 हार्मोनिक मीन्स निकालनी है हमने बिटवीन 1/3 एंड 1/11। हमने अर्थमेटिक मीन्स पढ़ी थी जी, बहुत सारे निकालते थे, 2 नंबर दिए होते थे उनके दरमियान, हमने क्या निकालना होता था अर्थमेटिक मीन। तो हमें इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले 1/3 बिटवीन कहा है ना उन्होंने, H1 H2 H3 H4 और 1/11, ये हमने एक सीक्वेंस सा बना लिया है, सीरीज़ बना ली है। ये 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। अगर हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन बनाना है तो इन सबको उल्टा दें, 3 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 और 11, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, एक सीक्वेंस आ गया, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया है।
इसको आप गौर करें तो ये सेकंड टर्म है, इसको गौर करें थर्ड टर्म है, इसको गौर करें फोर्थ टर्म है, इसको गौर करें फिफ्थ टर्म है। हमें 6 टर्म दी हुई है, A1 है हमारे पास ये, और ये क्या है A6। तो हम अपना ये वाला फार्मूला लगाकर किसी तरह निकाल सकते हैं n, और n तो है, d निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A1 गिवन है 3 है, इसको देखते हैं A6 किसके इक्वल होता है A1 प्लस 5d के, क्योंकि हमें A6 गिवन है ना, हम d निकालने की कोशिश करते हैं, A1 भी गिवन है। तो प्लस 5 इंटू डी, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 5d, और आया 8 इज इक्वल टू 5d, या फिर d आपको मिल गया 8/5। अब आप सारी निकाल सकते हैं जी, A2 भी निकाल सकते हैं। A2 क्या आएगा, A1 प्लस d, 1d ना, 2 है तो 1d, क्या आ जाएगा 3 प्लस 8/5। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। एलसीएम लेते हैं इसका, कितना आ जाएगा 5, 15 प्लस 8, 23/5। A3 निकाल लेते हैं, A1 प्लस 2d, इधर 3 तो इधर 2, A1 आया 3 प्लस 2 इंटू 8/5, 3 प्लस 16/5 इज इक्वल टू, एलसीएम लें तो 15 प्लस 16 31/5। बाकी इधर ही कर लेते हैं इसको यहाँ पे। A4 इज इक्वल टू, A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकालते हैं। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3d। A1 कितना है मेरे पास 3 है, प्लस 3 इंटू 8/5, 3 प्लस 24/5। एलसीएम ले लें, 15 प्लस 24 39/5। A5 कितना आ जाएगा, A1 प्लस 4d, A1 3 है, 4 इंटू 8/5, तो 3 प्लस 32/5, तो 5 इधर 5 इधर आया, तो आया 15 प्लस 32 इज इक्वल टू 47/5। इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12 भी इम्पॉर्टेंट है, 10 भी, और 10 के साथ जिस तरह की एग्जांपल्स हैं वो भी करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 4 जो हैं वो आपको इस एक्सरसाइज के आने चाहिए फॉर पॉइंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।